हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गोसल कबीले को ये बात अच्छी तरह से पता थी, लेकिन उन्होंने इसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत उन्होंने अपने कबीले से और अधिक सदस्यों को लेकर उन्हें रुद्र के पदचिह्नों की खोज में जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की खोज करने के लिए भेज दिया। राजू गोसले निश्चित रूप से अपने मृत बेटे का बदला लेना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटित हुआ था वह मधुवन शहर में सभी को ज्ञात था। गोसले वंश 10 वर्षों से अधिक समय तक मुख्य सत्ताधारी शक्ति रहा था, इसलिए राजू गोसले की प्रतिष्ठा भी बहुत स्पष्ट कही जा सकती है। स्थायी निवासी भाड़े के सैनिक और व्यापारी सभी जानते थे कि राजू गोसले कौन था और वह कितना शक्तिशाली था। ये खबर कि गोसले वंश के उत्तराधिकारी अजीत गोसले की हत्या कर दी गई है और राजू गोसले हत्यारे को खोजने के लिए क्रूर दिखने वाले भाड़े के सैनिकों के एक समूह को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लाया है, ने मधुवन शहर में भारी हंगामा मचा दिया था। इस विषय पर भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों द्वारा एक कप चाय और भोजन की प्लेट के साथ चर्चा की गई। हालांकि जिसने भी अजीत गोसले की हत्या करने का दुस्साहस किया, कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। इस रहस्यमय हत्यारे के बारे में उन्हें केवल यही पता था कि वह बहुत युवा था, बाकी सब विवरण अज्ञात थे। मधुवन शहर के अन्य कबीलों ने गुप्त रूप से गोसले कबीले के मामलों पर नजर रखी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गोसल कबीले ने कितना नुकसान उठाया था, तो उनमें से प्रत्येक ने अपने कबीले को बाजार में गोसल कबीले के शेयरों को बांटने और उन पर कब्जा करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। गोसल कबीले ने मधुवन शहर के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे हर दूसरा कबीला अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु था, लेकिन उनमें से कुछ गोसल कबीले की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने धैर्य बनाए रखा। हालांकि अब जब गोसल कबीले के सामने ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटना आ गई थी, तो उनकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। कई कबीले इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सके और गोसल कबीले के लाभ के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में 20 to 40 वर्ष के चिंतित भाड़े के सैनिकों का एक समूह एक दूसरे के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था। कबीले के नेता, यहाँ स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। वह लड़का शैतान की तरह विश्वासघाती है और उसने जंगल में शिकार करने के बारे में भी बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है। हम नुकसान में हैं, क्योंकि वह इलाके में बढ़त बनाए हुए है और पहले भी कई बार हमें अपने रास्ते से हटा चुका है। इतना ही नहीं, ये बच्चा बहुत शक्तिशाली भी है। कई छोटे समूहों में उसे मारने की ताकत नहीं थी और अंततः वे नष्ट हो गए। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी सेंट मास्टर का विशेषज्ञ हो, फिर भी वह उनके खिलाफ जाने में सक्षम है। अब तक हमने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में जितने लोगों को लाया था, उसकी संख्या आधी रह गई है, लेकिन मुझे डर है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो हमारे पास जितने लोग बचेंगे, उनकी संख्या हमारी उंगलियों पर गिनने लायक होगी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंता से कहा। यह सही है, कबीले के नेता, वह लड़का बहुत चालाक है। यदि हम एक साथ समूह बनाते हैं, तो वह इस प्रकार घात लगाता है कि हम उसका चेहरा नहीं देख पाते और जैसे ही हम अलग होते हैं, वह एक एक करके हम पर हमला करता है। इतना ही नहीं, वह इन जंगलों में बंदर की तरह फुर्तीला है, इसलिए हम उसका पीछा भी नहीं कर पाते। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? इस समय हमारे समूह में केवल मेरे स्वामी ही इस बदमाश का मुकाबला कर सकते हैं। एक अन्य भाड़े के सैनिक ने भी उतनी ही चिंता के साथ कहा। कबीले के नेता, अभी हम नुकसान में हैं, बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं और इस पर विचार करें। एक कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति बोला। कबीले के नेता, अभी चूंकि हमने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बहुत से सदस्यों को खो दिया है, इसलिए मधुवन शहर में हमारा विकास रुक जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। राजू गोसले ने निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली और उनके चेहरे पर झिझक का भाव दिखाई देने लगा। उसके हृदय में भीषण संघर्ष चल रहा था। कुछ देर बाद राजू गोसले ने अपने होठ काटे और बोला, सभी को पीछे हटने को कहो। हाँ, कबीले के नेता। यह आदेश सुनकर प्रत्येक भाड़े के सैनिक के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए तथा उनके हृदय ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों में रुद्र का सामना करने के बाद उनमें से कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। ये सौभाग्य की बात थी कि राजू गोसले भी उनके साथ थे। उनकी नजरों में वे रुद्र के बिना उससे मिलने से बहुत डरे हुए थे। एक व्यक्ति ने फ्यूज में आग लगाने से पहले बांस की एक छड़ पकड़ ली। तीखी सीटी के साथ बांस की ढलान हवा में ऊपर उड़ गई और फिर जोरदार धमाके के साथ फट गई तथा लाल रंग के धुएं में तब्दील हो गई, जो चारों ओर फैल गया। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की गहराई में भाड़े के सैनिकों का एक समूह था जो एक घेरे में बैठा था और मांस के कुछ टुकड़े खा रहा था। अरे, ये हत्यारा कब पकड़ा जाएगा, मुझे नहीं पता।
हमारे गोसल कबीले में हताहतों की संख्या पहले ही बहुत अधिक हो चुकी है। 10 संत मास्टर पहले ही मर चुके हैं। संत मास्टर्स को आसानी से मारने में सक्षम होने के लिए हमारे पास केवल एक महान संत की ताकत है। मुझे नहीं पता कि इससे पहले कि हम उनके लिए एक लक्ष्य बन जाएं, कितना समय लगेगा। जब तक हम उससे नहीं मिलते तब तक सब ठीक रहेगा, अन्यथा हमारे पास घर लौटने के लिए कोई जीवन नहीं होगा। भाड़े के सैनिक आग के चारों ओर बैठे थे और चिंता में आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय एक तेज तीखी आवाज आकाश में गूंजी। ये सुनकर प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने पेड़ों की छतरी के ऊपर से ऊपर आसमान में खिलती आतिशबाजी को देखा, जिसके कारण कुछ भाड़े के सैनिक राहत की सांस लेते हुए चिल्लाने लगे। ये हमारे गोसल कबीले के पीछे हटने का संकेत है। भाड़े के सैनिकों में से एक खुशी से चिल्लाया, हम अंततः घर लौट सकते हैं। सब लोग बस खड़े होकर क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी से घर चलें। क्या तुम लोग यहीं रुकना चाहते हो या कुछ और? वह हत्यारा किसी भी समय आ सकता है और हमें मवेशियों की तरह मार सकता है। ठीक ठीक, चलो जल्दी चलें। यह ऐसी जगह नहीं है जहां हमें रुकना चाहिए। इसके बाद किसी का भी खाना खाने का मन नहीं हुआ और वे तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही एक सारस पेड़ से नीचे उतरा। यह आकृति एक जादुई जानवर का चमड़ा पहने हुए थी और उसके चेहरे पर दाढ़ी उगने के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। भाड़े के सैनिकों के समूह को आंखों से ओझल होते देख उस आकृति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो तुम लोग पीछे हटना चाहते हो? ये ठीक है, लेकिन इस आखिरी बार मैं आशा करता हूं कि आप खून की एक आखिरी धार छोड़ देंगे। जो कोई मुझ रुद्र को अपमानित करेगा उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगा। अब चूंकि गोसल कबीले ने रुद्र की खोज छोड़ दी थी, वे सभी तुरंत जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पीछे हटने लगे। आतिशबाजी को देखकर वे सभी तेजी से बाहर निकलने लगे। हालांकि रुद्र ने गोसल कबीले को इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि राजू गोसले के खिलाफ वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन महान संतों और संत गुरुओं के खिलाफ वह आसानी से जीत सकता था। यद्यपि जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में अन्य भाड़े के सैनिकों को ढूंढना कठिन था, किंतु गोसल कबीले के सभी भाड़े के सैनिक सफेद वस्त्र पहने हुए थे तथा उनके वस्त्रों पर गोसल का प्रतीक चिन्ह था, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान कार्य था। कभी कभी पर्वत श्रृंखला में युद्ध की आवाजें सुनाई देती थीं। यद्यपि गोसल कबीले के सदस्य पीछे हट गए, फिर भी कई समूह रुद्र के सामने आ गए और मारे गए। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में महीनों तक रहने के कारण उन्होंने समृद्ध अनुभव अर्जित कर लिया था और जटिल भूभाग की मदद से वे भूत की तरह प्रकट और गायब हो सकते थे। उनके अचानक हमलों के कारण उनके दुश्मन अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गए। यहां तक कि जब रुद्र को भाड़े के सैनिकों ने खोज लिया, तब भी रुद्र ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और अंत में एक ही वार में मार डाला। यहां तक कि यदि रुद्र को गोसल कबीले के विशेषज्ञों ने घेर लिया था, तो भी वह अपनी बेहतर गति पर भरोसा करके बिना किसी निशान के जंगल में भाग सकता था। इससे गोसल कबीले को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनमें से कोई भी उसका पीछा नहीं कर सका। यहां तक कि मिडिल सेंट मास्टर्स भी उसे भगाने का कोई उपाय नहीं निकाल पाए। आधे दिन में गोसल कबीले के सभी लोग अंततः एक साथ एकत्र हो गए। ये देखकर कि केवल 100 लोग ही बचे हैं, राजू गोसले बहुत उदास हो गया। शुरुआत में जब वे आधे हजार भाड़े के सैनिकों के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में वे 400 से अधिक सदस्यों को खो देंगे। गोसल कबीले के लिए यह एक गंभीर क्षति थी। राजू गोसले के मन में एक क्षण के लिए जानलेवा इरादे की गंभीर झलक उभरी, क्योंकि रुद्र को मारने की उसकी इच्छा अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी। उसने न केवल अपने अजीत को मार डाला, बल्कि उसने गोसल कबीले को भी भारी क्षति पहुंचाई। अभी राजू गोसले रुद्र का मांस खाने और उसका खून पीने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता था। राजू गोसले के चेहरे पर उदासी देखकर आसपास के हर सैनिक का गला रुंध गया। किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि राजू गोसले का गुस्सा भड़क जाए। इस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ ऐसा कहे जिससे उसे ठेस पहुंचे। चल दर, राजू गोसले ने उदास चेहरे के साथ हाथ हिलाया। जब वह उन्हें उस क्षेत्र से दूर ले जा रहा था, तो उसे पता था कि इतनी क्षति झेलने के बाद ये कहना बहुत कठिन होगा कि गोसले कबीला अभी भी मधुबन शहर में नंबर 1 कबीला है। शेष गोसले भाड़े के सैनिक जंगल में बिना किसी जादुई जानवर के हमला करने की हिम्मत के चलते चले गए। हालांकि इस समूह में निराशा का भाव था, वे स्पष्ट रूप से उदासीन थे तथा उनका मनोबल गिरा हुआ था। उनके पीछे एक चमड़े का वस्त्र पहने व्यक्ति था जो पेड़ों के बीच से तेजी से उनका पीछा कर रहा था। वह इस तरह से आगे बढ़ रहा था कि पास की ऊंची घास भी मुश्किल से हिल रही थी, और हालांकि वह गोसले समूह से 50 मीटर से अधिक दूर नहीं था, फिर भी गोसले कबीले के सदस्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। वे जो तेज आवाजें निकाल रहे थे, उसके कारण वे अपने अनुयायी द्वारा उत्पन्न की जा रही सूक्ष्म आवाजों को सुनने में असमर्थ थे। उनके पीछे वाला व्यक्ति बहुत सतर्क था। अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए ऊंची घास का उपयोग करते हुए वह तेजी से उनके करीब आ गया। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर की दूरी पर पहुंच गया और किसी का ध्यान भी नहीं गया।
उसी समय उस आदमी के हाथों में तलवार की चमक दिखाई दी। घास के बीच अभी भी छिपा हुआ वह आदमी धुंधलेपन में गायब हो गया और गोसल कबीले के सबसे बड़े भाड़े के सैनिक के पीछे उड़ गया। अपने और भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच की 20 मीटर की दूरी को पार करते हुए उस आदमी की तलवार चमकती हुई हवा में घूमी और समूह के आखिरी व्यक्ति पर वार कर दिया। तलवार कई बार चमकी और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी तथा 5 भाड़े के सैनिकों की गर्दनों में वार कर दिया। वहां रुके बिना उसकी चांदी की तलवार एक बार फिर धुंधली हो गई और उसने एक ही पल में 3 अन्य लोगों के गले पर वार कर दिया। सब लोग सावधान रहें, वह आदमी यहाँ है। जैसे ही वे 8 भाड़े के सैनिक बिजली की गति से मारे गए, एक भाड़े के सैनिक को अंततः यह एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है और उसने चिल्लाकर सभी को चेतावनी दी। चेतावनी सुनकर प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने अपना पवित्र हथियार निकाला और अपने चारों ओर देखने लगे। हालांकि जैसे ही पहले व्यक्ति ने ये बात कही, हमलावर उतनी ही तेजी से वापस झाड़ियों में छिप गया जितनी तेजी से वह आया था। चुप रहो, भागने के बारे में सोचना भी मत। पीछे से जोरदार दहाड़ की आवाज आई जब राजू गोसले हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उस आदमी का पीछा करते हुए अन्य 20 सेंट मास्टर्स भी उसके पीछे चले गए। राजू गोसले और अन्य संत मास्टरों को उस आदमी का पीछा करते देख शेष गोसले कबीले के सदस्यों ने राहत की सांस ली। उनकी पहले की घबराहट भरी अभिव्यक्ति भी काफी हद तक ढीली पड़ गई। पिछले कुछ दिनों से वे इस आदमी से आतंकित थे जिसने उनके कई ताकतवर भाइयों को मार डाला था। यह उचित ही था कि वे उससे डरते थे और यह सोचते रहते थे कि कब उनकी बारी आएगी जब वे उसके हाथों जमीन पर गिरेंगे। अचानक जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, ऊंची घास फट गई और उसमें से एक चांदी की तलवार चमकती हुई निकली। पच पच। इसके बाद 2 भाड़े के सैनिक जमीन पर गिर पड़े और उनके गले में चाकू घोंप दिया गया। इस अचानक हलचल ने कई लोगों को परेशान कर दिया था। जिस क्षण उन्होंने इसे देखा, वहां मौजूद हर एक भाड़े का सिपाही डर से पीला पड़ गया था। हर कोई सावधान रहे, वह यहाँ है। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, एक चमड़े का वस्त्र पहने आदमी घने जंगल से बाहर आया और उसने अपनी तलवार तैयार कर रखी थी, जो पास खड़े किसी व्यक्ति पर वार करने के लिए तैयार था। शेष गोसल कबीले के सदस्यों ने अपने संत हथियार ऊपर उठा लिए। क्योंकि संख्या में वे अधिक थे, इसलिए वे सभी आक्रमणकारी व्यक्ति को फंसाने के लिए एक घेरे में फैलने लगे। चारों ओर से घेर लिए जाने के बाद भी चमड़े का कपड़ा पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। अपने दाहिने हाथ में तलवार थामे वह हर दिशा से हो रहे हमलों से अपनी रक्षा करता रहा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके हमलावरों के मुंह बंद हो गए, लेकिन ये लोग केवल महान संत स्तर के थे, इसलिए जब हमला करने की बारी उनकी आई तो उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। लगातार टकरावों के बाद चमड़े पहने हुए आदमी ने अपनी तलवार से हमला किया और तलवार क्यूई की धुंधली चमक के साथ 5 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले में वार किया। उन 5 भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद उस आदमी ने लड़ाई जारी नहीं रखी, बल्कि उसने घेरे से भागने का विकल्प चुना। जंगल में प्रवेश करते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्योंकि शेष बचे सैनिक उसे रोकने में असमर्थ थे। उसके भागने के कुछ समय बाद ही एक पृथ्वी आधारित संत बल उस क्षेत्र में उड़ आया, जब राजू गोसले अन्य संत गुरुओं के साथ वापस लौटा था। आसपास देखने पर उन्हें केवल जमीन पर पड़ी लाशें ही दिखाई दी, हमलावर का कोई निशान नहीं था। कहाँ है वह? राजू गोसले ने वहां मौजूद भाड़े के सैनिकों से गुस्से से पूछा। वह वहां से भाग गया। एक व्यक्ति ने उस ओर इशारा किया जहां वह आदमी भाग गया था। ये सुनकर राजू गोसले ने अपनी नजरें उस ओर घुमाई जहां एक भाड़े के सिपाही ने इशारा किया था। इस समय ऊंची घास हल्की सी हिल रही थी, क्योंकि अभी अभी कोई वहां से गुजरा था। किसी के चलने के स्पष्ट निशान बने हुए थे। राजू गोसले ने उदास चेहरे के साथ फर्श पर पड़े शवों की ओर देखा। जिस क्षण वह चला गया, उस समय 15 अन्य लोग मर चुके थे। उसे डर था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला छोड़ने तक उसके पास 50 लोग भी नहीं होंगे। इतने भारी नुकसान के बाद गोसल कबीले के लिए इससे उबरना संभव नहीं होगा। राजू गोसले का पीछा करने वाले 20 संत मास्टर चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। जमीन पर पड़े दर्जनों शवों को देखकर उनमें से हर एक के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। आगे बढ़ते रहो, राजू गोसले ने आदेश दिया। इन पिछले कुछ दिनों के बाद वह अपने दिल में जानता था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के जटिल इलाके में वह उस युवक को मारने में पूरी तरह से असमर्थ था जिसने उसके बेटे अजीत को मार डाला था। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल मौजूदा स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। प्रत्येक 5 संत गुरु चारों दिशाओं में एक समूह में फैल जाएंगे तथा महान संत बीच में होंगे। आगे बढ़ते हुए इस संरचना को बनाए रखें। राजू गोसले ने बात की। एक ऐसे युवक के लिए जो उसके स्तर का नहीं था, उसे इस स्थिति में पहुंचाना एक अपूरणीय अपमान था। इसके तुरंत बाद गोसले कबीले ने राजू गोसले के स्वरूप में परिवर्तन का अनुसरण किया और पर्वत श्रृंखला के माध्यम से यात्रा जारी रखी।
अब चूंकि उन पर एक बार अचानक हमला हो चुका था, इसलिए हर कोई अपने आसपास के वातावरण के प्रति अत्यंत सतर्क था। उनकी निगाहें लगातार अपने आसपास घूम रही थीं, ताकि उन्हें फिर से अचानक हमला न झेलना पड़े। राजू गोसले इस संरचना के मध्य में खड़े थे और उनके शरीर के अंदर की आंतरिक संत शक्ति लगातार सक्रिय थी। उन्हें बस एक बार फिर से युवा खिलाड़ियों के सामने आने की जरूरत थी, चाहे कोई भी स्थिति हो। राजू गोसले तेजी से जवाब देने में सक्षम थे। राजू गोसले की आंखें सामने के क्षेत्र पर घूम रही थीं, जबकि उसके कान कांप रहे थे, क्योंकि वह आसपास की किसी भी हलचल को सुनने के लिए उन्हें तान रहा था। जब तक तुम प्रकट होगे, भले ही भारी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा, राजू गोसले ने समाधान किया। समूह घने जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनका पीछा कर रहे इस हत्यारे के संबंध में उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वे शोर मचा दें, जिससे उनका पीछा करने वाले की सूक्ष्म आवाजें दब जाएं। जैसे ही गोसल कबीले ने उस सीमा को पार करना चाहा, जहां ऊंची घास रुक गई थी, घास से एक व्यक्ति की आकृति उभरी और एक ही पल में उसने कुछ भाड़े के सैनिकों के दिलों और गले में छुरा घोंप दिया। इस बार भागने के बारे में सोचना भी मत। जैसे ही उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कुछ भाड़े के सैनिकों के गले पर वार किया, सेना के मध्य से एक क्रोधित गुर्राहट की आवाज आई। राजू गोसले की विशालकाय कुल्हाड़ी आकृति की हरकतों का अनुसरण करते हुए उसकी ओर उड़ी। इसी समय समूह के संत मास्टर्स तुरंत अपने संत हथियारों के साथ अपने शत्रु पर वार करने के लिए आगे बढ़े। उस आदमी को हर किसी से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अपने पवित्र हथियार को पुनः अपने शरीर में धारण करते हुए वह समूह से बाहर निकल गया और फिर एक बार फिर से नजरों से ओझल होकर ऊंची घास में चला गया। तुम सब यहीं रहो, मैं उसका पीछा करूंगा, राजू गोसले ने दहाड़ते हुए उस आदमी के पीछे ऊंची घास में दौड़ लगाई। घास का ये क्षेत्र इतना ऊंचा था कि इसके विस्तार में एक व्यक्ति पूरी तरह से छिप सकता था, और वह चमड़ा पहने व्यक्ति घास के बीच से फुर्तीले और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। बहुत कम ही बार उन्होंने कोई लापरवाही भरी गलती की, और उन्होंने अपनी तेज गति को बिना किसी छोटी सी आवाज के बनाए रखा, जैसे कि उनका शरीर दौड़ने के बजाय फिसल रहा हो। दौड़ते समय जमीन पर एक भी वजन नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन के बजाय घास को सहारे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं अपने दिल से यह नफरत कभी नहीं निकाल पाऊंगा। राजू गोसले ने उस आदमी का पीछा किया। उसकी गति पहले ही अपनी सीमा के शिखर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि पृथ्वी सेंट फोर्स उसके पैरों से धुएं की तरह उड़ गई थी। अपने पैरों को लगातार जमीन पर पटकते हुए वह उस आदमी से ज्यादा धीमा नहीं था जिसका वह पीछा कर रहा था। चमड़े का कपड़ा पहने हुए व्यक्ति ने लगातार दिशा बदलनी शुरू कर दी, और राजू गोसले ने भी वही किया जो ऊंची घास में उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर भी वह सामने वाले व्यक्ति पर अपनी नजर नहीं रख पा रहा था। हर बार उसे हवा में छलांग लगानी पड़ती थी। इस समय ऊंची घास के बीच से एक भयंकर तूफान आया, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्घटना की आवाज पैदा हो गई, और राजू गोसले, जो उस आदमी का पीछा कर रहा था, पीला पड़ गया। जमीन से पैर पटकते हुए वह हवा में उछला और नीचे जमीन का निरीक्षण किया, लेकिन वह निराश हो गया। वह उस आदमी के निशानों को भूल चुका था। ये शापित हवा न तो जल्दी आई और न ही देर से, बल्कि ये तो ठीक समय पर आई, जिससे मैं उस आदमी को देख ही नहीं पाया। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए राजू गोसले के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था, और वह क्रोध में गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बाद वह हार मानने को तैयार न होते हुए एक बार फिर हवा में उछला। नीचे देखते हुए उसने उस आदमी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि तूफान अभी भी जारी था, जिसके कारण सारी लंबी घास लगातार हवा में हिल रही थी और उसका पता लगाना असंभव हो गया था। मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मर्द हो तो अपना नाम यहीं छोड़ जाओ, राजू गोसले ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज हवा में फैल गई, जिससे उसकी प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद स्पष्ट हंसी सुनाई देने लगी। हा हा हा, इसका नाम रुद्र है। गोसल कबीले के लोगों, एक दिन मैं फिर वहां आऊंगा, इसलिए जब तक वह दिन नहीं आता, मुझे उम्मीद है कि कबीले के नेता मेरे बारे में चिंता नहीं करेंगे। रुद्र, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं, राजू गोसले, शपथ लेता हूं कि यदि आप पृथ्वी के छोर तक भी भाग जाएंगे, तो भी मैं आपको ढूंढ लूंगा। तुम कभी नहीं बच पाओगे, राजू गोसले ने दहाड़ते हुए कहा। इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजू गोसले अब और कोई उत्तर नहीं दे सका, तथा इसके बजाय वह शेष गोसले कबीले के सदस्यों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जाने लगा। वे बहुत जल्दी ही घास वाले क्षेत्रों से दूर चले गए, और इसके कारण उन्हें अब किसी भी आश्चर्यजनक हमले का सामना नहीं करना पड़ा। मधुबन शहर लौटकर राजू गोसले तुरंत भाड़े के सैनिकों के संग में गया और रुद्र को जीवित पकड़ने के लिए उस पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का भारी इनाम रखा, साथ ही उसका विवरण नीचे पोस्ट किया। इसके तुरंत बाद पूरा मधुबन शहर एक बार फिर गतिविधि से भर गया। 10,000 बैंगनी सिक्के। मधुबन शहर के इतिहास में इतना महंगा इनाम पहले कभी नहीं देखा गया था, और इतनी ऊंची कीमत पूरे फीनिक्स महाद्वीप में देखना दुर्लभ था।
इसके अलावा मर्सेनरी यूनियन ने मिशन ग्रेड को ए रैंक तक बढ़ा दिया था, जिससे यह एक विशेष मिशन बन गया। ये सिर्फ भाड़े के सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह मिशन सीतापुर साम्राज्य के पड़ोसी देशों को भी भेजा गया था। इस समय रुद्र को यह पता नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी का वारंट एक बार फिर इतनी ऊंची कीमत पर जारी किया गया है। अभी भी वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अपना शरीर धो रहा था। मेरी वर्तमान ताकत पहले से ही पीक ग्रेड सेंट स्तर के आसपास होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में मुझे पर्वत श्रृंखला में कुछ जादुई जानवरों का शिकार करना चाहिए और सेंट मास्टर स्तर में सफलता हासिल करनी चाहिए। इस तरह अगर भविष्य में मेरा सामना राजू गोसले से हुआ तो मुझे उनका कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाएगा। रुद्र ने मन ही मन सोचा और जल्दी से भविष्य के लिए योजना बना ली। अचानक रुद्र ने पानी के किनारे से आश्चर्य से आवाज निकाली। पसीना और मैल धोने के बाद उसने अपने शरीर को देखा तो पाया कि उसकी त्वचा आश्चर्यजनक रूप से गहरे लाल रंग की हो गई थी, जो उसके सामान्य त्वचा के रंग से बिल्कुल अलग थी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा शरीर लाल कैसे हो गया? रुद्र ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से चिल्लाया। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसके चेहरे पर तनाव कम हुआ और वह मुस्कुराने लगा। उत्साह से अपने आप से बुदबुदाते हुए उसने कहा, यही तो किताबों में लिखा था कि ऐसा होगा। इस स्थिति का मतलब है कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक का विष प्रतिरोधक मेरे रक्त प्रवाह में पूरी तरह से घुल मिल गया है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये केवल 1 महीने में ही एक साथ मिल जाएगा, न ही मैंने सोचा था कि मेरे शरीर में प्रवाहित होने वाले सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक का विष प्रतिकारक ऐसा परिवर्तन लाएगा। यदि मेरा शरीर सहस्त्र प्रतिरक्षा को परिष्कृत करना जारी रखता है तो अंततः यह अपने आप ही प्रतिविष को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता हासिल कर लेगा और तब तक मैं सचमुच सहस्त्र प्रतिरक्षा को पूर्ण कर लूंगा। एक बार जब मैं 1000 प्रतिरक्षा क्षमता प्राप्त कर लूंगा तो मेरे शरीर द्वारा बनाए गए सभी रक्त में स्वाभाविक रूप से प्रतिविष एंटीवेनम मौजूद होगा। इसलिए अब मुझे एंटीवेनम के कारण अपने शरीर में होने वाले रक्त की हानि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने ध्यानपूर्वक अपने शरीर का निरीक्षण किया, ये जानने के लिए कि कहीं उसकी त्वचा के लाल रंग के अलावा उसमें कोई अन्य परिवर्तन तो नहीं हुआ है। हालांकि कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। रुद्र नदी से बाहर कूदकर आया और अपने कच्चे चमड़े के कपड़ों के पास पहुंचा तथा उन्हें पहनने लगा। चूंकि उसने संत मास्टर स्तर तक पहुंचने तक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में साधना करने का निर्णय लिया था, इसलिए रुद्र अपने साधारण कपड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहता था। पर्वत श्रृंखला से मधुबन शहर लौटने के दौरान उसके पास अतिरिक्त कपड़ों का एक नया सेट खरीदने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि वह अपने स्पेस बेल्ट को अनगिनत कपड़ों से भरने के लिए तैयार नहीं था, जो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। जटिल भूभाग और उसके कांटों झाड़ियों के कारण यहाँ पहने गए कपड़े जल्दी ही खराब हो जाते थे। यहाँ तक कि अगर वह कई जोड़े कपड़े भी साथ ले आए तो भी वह सिर्फ इसी कारण से उन्हें बदलना नहीं चाहेगा। रुद्र पर्वत श्रृंखला में और भीतर चला गया जहाँ तृतीय श्रेणी के जादुई जानवर घूमते थे और कुछ दिनों तक वहीं रहा। अगले कुछ दिन बीतने पर रुद्र हमेशा की तरह अपना काम करता रहा। दिन के समय वह जादुई जानवरों के निशान ढूंढता और उन्हें मार डालता। रात में वह खेती करने के लिए राक्षस कोर का उपयोग करता था। हालांकि क्योंकि उसने मच्छरों और अन्य जहरीले कीड़ों के लिए कोई प्रतिरोधक जड़ी बूटी तैयार नहीं की थी, इसलिए हर रात उसके लिए पीड़ा की रात होती थी, क्योंकि वे रुद्र को परेशान करते थे। यह अच्छी बात थी कि रुद्र ने सहस्त्र प्रतिरक्षी का प्राथमिक चरण पार कर लिया था, इसलिए उसे कीड़ों के विषैले काटने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा क्योंकि वह प्रकाश संत बल को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए शेष सूजन या अन्य चोटों का तुरंत इलाज किया गया और वे बिना किसी निशान के गायब हो गईं। पिछले कुछ दिनों में रुद्र पहले ही सर्वोच्च महान संत स्तर तक पहुंच चुका था। इस तथ्य के साथ कि वह प्रतिदिन श्रेणी 3 के जादुई जानवरों से लड़ता था, उसकी मूल रूप से उत्कृष्ट तलवारबाजी इस परिशोधन से और भी अधिक परिपूर्ण हो गई। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसके भौतिक शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती गई। यद्यपि यह अभी भी अजेयता तक पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन निस्संदेह इसने उसे एक अत्यंत टिकाऊ शरीर प्रदान किया जो उसकी फुर्तीली तलवारबाजी का पूरा उपयोग कर सकता था। आखिरकार यदि वह अपनी गति बढ़ाना चाहता तो उसके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ता। यदि उसके शरीर की लचीलापन पर्याप्त नहीं थी तो एक साधारण मुट्ठी, जिसमें उसकी पूरी ताकत लग जाती थी, से उसकी बाह में दर्द होने लगता था, मानो उसमें रक्त प्रवाहित ही नहीं हो रहा था। यदि वह अपनी बिजली की तरह तेज तलवारबाजी को निरंतर जारी रखता है तो इससे उसे सबसे बड़ी योग्यता अजुलेट तलवार कानून की गहन साधना में मिलेगी, विशेष रूप से इसकी तकनीकों की पहली परत परिष्कृत शरीर के लिए। इससे न केवल रुद्र के शरीर की प्रत्येक कोशिका को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उसका शरीर नर्म भी हो जाएगा और फिर भी उसमें अत्यधिक दृढ़ता बनी रहेगी। इन विभिन्न परिस्थितियों में रुद्र की कमजोरियों पर इस तरह काम किया गया कि रुद्र के तलवार के प्रहारों में सुधार हुआ और उन्हें चकमा देना और भी कठिन हो गया। महान संत बनने के बाद श्रेणी 3 के जादुई जानवरों को मारना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया। रुद्र के हाथों से प्रतिदिन लगभग 40 जादुई जानवर मरते थे।
इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कहीं रुद्र और एक अन्य विशालकाय श्रेणी 3 जादुई जानवर लड़ रहे थे। ये जादुई जानवर कई मवेशियों के आकार का था और इसका पूरा शरीर सुरक्षा की परत के रूप में महीन शल्कों से ढका हुआ था। रुद्र का शरीर एक गति दानव की तरह था क्योंकि वह जादुई जानवर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ दौड़ रहा था। उसके हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकाश की एक तेज चांदी की किरण की तरह थी जो लगातार जादुई जानवर के तराजू पर प्रहार कर रही थी। जादुई जानवर के शल्कों का घनत्व और कठोरता असाधारण थी, इसलिए यदि रुद्र वास्तव में उन्हें तोड़ना भी चाहे तो उसे ऐसा करने में कठिनाई होगी। इसके अलावा जादुई जानवर बहुत बड़ा था। यदि हल्की पवन तलवार जानवर के शरीर को छेद भी दे तो भी ब्लेड जानवर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि घातक न हो। जैसे ही जादुई जानवर हिलने लगा, रुद्र को अपना मौका दिख गया। बिजली की चमक के साथ उसने जादुई जानवर के गले पर वार किया और सीधे उसके आर पार हो गया। दुर्भाग्यवश रुद्र द्वारा उसके गले पर वार करने के बाद भी वह जादुई जानवर नहीं मरा। वह दीनतापूर्वक दहाड़ता हुआ पहले से भी अधिक उग्रता के साथ रुद्र पर आक्रमण करने लगा। ये कछुआ जादुई जानवर कक्षा 3 जादुई जानवर स्तर के शिखर पर है। ये श्रेणी 4 के जादुई जानवर स्तर तक पहुंचने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी जीवन शक्ति इतनी मजबूत है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसका जल्दी से समाधान करना है तो मुझे उसके शरीर के अंदर से ही कोई कदम उठाना होगा, अन्यथा जब तक मैं सिर नहीं काटूंगा इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। रुद्र ने अपने सामने खड़े जादुई जानवर को देखते हुए बुदबुदाया। ये जादुई जानवर न केवल रक्षा की दृष्टि से शक्तिशाली था बल्कि इसकी जीवन शक्ति भी असाधारण थी। रुद्र द्वारा उसके गले में चाकू घोंपने के बाद भी वह नहीं मरा, बल्कि इस बात ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। जब रुद्र और ये कछुआ जादुई जानवर युद्ध कर रहे थे तो भाड़े के सैनिकों का एक समूह युद्ध के मैदान में आया। उस समूह में 20 ऐसे व्यक्ति थे जिनके चेहरे कीचड़ से इतने सने हुए थे कि उनकी उम्र के अलावा कोई अन्य विशिष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। उनमें से लगभग आधे लोग चमड़े के कपड़े पहने हुए थे, जबकि अन्य आधे लोगों के कपड़े अत्यंत खराब स्थिति में थे। 2 भाड़े के सैनिकों को तो पूरी तरह पट्टियों में लपेटा गया था। पट्टियों के नीचे से उनका खून बहता हुआ आसानी से देखा जा सकता था, जो ये दर्शाता था कि वे बुरी तरह घायल थे। जैसे ही भाड़े के सैनिकों के इस समूह ने अपनी आंखों के सामने कछुआ जादुई जानवर को रुद्र के साथ लड़ते देखा, वे तुरंत आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे, लगता है ये रुद्र है। ये सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया और सावधान निगाहों से रुद्र की ओर देखने लगा। मध्यम आकार का, लगभग 20 वर्ष की आयु का, वह एक पतली आकार की चांदी की लंबी तलवार को तीव्र गति से चलाता है तथा फुर्तीला भी है। कैप्टन, यह आदमी मर्सिनरी यूनियन में गोसल कबीले द्वारा लगाए गए इनाम पोस्टरों पर दिखाई देने वाले आदमी जैसा दिखता है। मेरी राय में यह निश्चित रूप से रुद्र है। चमड़े की खाल पहने एक भाड़े के सैनिक ने दूसरे सैनिक के पास खड़े होकर कहा, जिसके कपड़े अभी भी बरकरार थे। यह सही है कप्तान, मुझे पूरा यकीन है कि यह व्यक्ति रुद्र है। गोसल कबीले ने रुद्र को पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। अगर हम उसे पकड़ सकें तो वे 10,000 बैंगनी सिक्के हमारे हो जाएंगे। एक और सिकुड़ा हुआ भाड़े का सिपाही बोला। एक अन्य व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं देख सकता हूं कि इस रुद्र को संभालना इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम लोग नहीं देखते कि वह अकेले ही उस श्रेणी 3 जादुई जानवर से लड़ रहा है? आप किस बात से भयभीत हैं? चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, वह केवल एक व्यक्ति है जबकि हम अनेक हैं। मुझे मत बताओ कि तुम किसी एक व्यक्ति से डरते हो। अगर यह बात फैल गई तो मधुबन शहर में हमारे काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के पास बचाने लायक कोई चेहरा नहीं बचेगा। चमड़े की खाल पहने एक अन्य भाड़े के सैनिक ने दबी हुई आवाज में कहा। वह जो कह रहा है वह सही है। भले ही वह अद्भुत हो, फिर भी वह केवल एक व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक एक भी 20 साल के लड़के से डरते हैं? तभी एक शांत दिखने वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। ठीक है, सभी बहस करना बंद करो। कप्तान की राय सुनो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो सभी ने बोलना बंद कर दिया और समूह में सबसे आगे खड़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। भाड़े के सैनिकों के समूह में से केवल उसके पास ही ऐसे कपड़े थे जो बिल्कुल सही स्थिति में थे। वह ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों का नेता था। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों का नेता 2.5 मीटर लंबा था और उसका शरीर मजबूत था। उसके बड़े चेहरे के अनुरूप उसके सिर के बाल छोटी लंबाई में कटे हुए थे, लेकिन देखने में ये साधारण था और यदि किसी से पूछा जाए तो उसके बारे में विस्तार से याद करने में परेशानी होगी। वह काले वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर जंगल के कांटों और झाड़ियों के कुछ खरोंचे ही थीं। काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के नेता ने रुद्र और कछुआ जादुई जानवर के बीच लड़ाई को झिझक भरी नजर से देखा। कुछ क्षणों तक उसकी आंखों में अविचल भावनाएं प्रतिबिंबित होने के बाद वह अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। चाहे वह कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह अभी भी 20 साल का है। वह हमारे पूरे ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके खिलाफ लड़ने वाला केवल एक श्रेणी 3 जादुई जानवर है। चलो
हम जानवर के अपने सभी संत बल को भस्म करने और उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की प्रतीक्षा करते हैं, इससे पहले कि हम रुद्र को पकड़ लें और उसे 10,000 बैंगनी सिक्के के पुरस्कार के लिए गोसल कबीले में ले जाएं। क्या अद्भुत निर्णय है, कप्तान। अब यह मामला खत्म हो गया है, हमारा समूह निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। 10,000 बैंगनी सिक्के, इसे विभाजित करने के बाद भी ये हमारे पूरे जीवन काल के लिए पर्याप्त होंगे। एक व्यक्ति ने खुशी से आह भरी। इसके खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से रोमांस सिटी जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए लेडी नीतू से अपनी सेवा करवाऊंगा। एक अन्य भाड़े का सिपाही हंसा। हे जी ली, हर बार जब रोमांस सिटी के उस वेश्यालय का उल्लेख होता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये शर्म की बात है कि आपके पास कभी भी इसके सुखों का आनंद लेने के लिए पैसा नहीं था। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक इंतजार करो, फिर तुम बिना किसी परेशानी के उस नीतू को अपनी पत्नी के रूप में घर वापस ले जा सकोगे। एक दाढ़ी वाला आदमी हंसा था। ये सुनकर पहले वाला सैनिक हंसा और फिर रुद्र की ओर ऐसे देखने लगा मानो वह सोने के पहाड़ को देख रहा हो। आओ। उसी समय दूर से एक रक्त जमा देने वाली दहाड़ सुनाई दी। भाड़े के सैनिकों ने जब मूल की ओर देखा तो पाया कि रुद्र ने कछुए के गले पर वार कर दिया था। तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा थी जो न केवल उसके गले में घुस गई बल्कि उसके आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालने से पहले एक विस्फोटक प्रवेश के साथ सीधे उसके शरीर में घुस गई। कछुआ लगातार चीखता रहा जबकि उसका विशालकाय शरीर जम गया और एक जोरदार धमाके के साथ धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। आगे जैसे ही कछुआ जादुई जानवर जमीन पर गिरा, काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों का नेता अपने समूह को रुद्र की ओर ले गया और बाकी भाड़े के सैनिक सीधे उसके पीछे चल पड़े। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। धीरे धीरे कछुए जैसे जादुई जानवर के गले से अपनी हल्की पवन तलवार को बाहर निकालते हुए वह जानवर के पेट की ओर ऐसे चला गया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, और तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा की चमक के साथ उसने अपनी तलवार को उसके पेट में गहराई तक घुसा दिया। रुद्र ने जैसे ही पेट में गहरा वार किया, पेट पर एक बड़ा घाव हो गया। इसके बाद एक रक्तरंजित वस्तु खून के साथ बहकर उसके सामने आकर रुक गई। रुद्र खून से सनी धरती पर झुक गया और उस वस्तु से खून पोंछा, जिससे पता चला कि वह एक छोटा सा क्रिस्टल था। ये कछुए का राक्षसी कोर था। ये देखकर कि रुद्र ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली थी, मानो वह काले तेंदुए के भाड़े के सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देख रहा हो, भाड़े के सैनिकों के समूह को अचानक उदासी महसूस हुई। भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता ने रुद्र को देखा और बोला, रुद्र, मैं आपकी उम्र का पता नहीं लगा सकता, लेकिन आप बहुत शांत दिख रहे हैं, खासकर ऐसे क्षण में जब आपको उन्मत्त महसूस करना चाहिए। रुद्र ने शांतिपूर्वक राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित किया और फिर अपना सिर उठाकर काले तेंदुए के भाड़े के सैनिकों की ओर देखा और शांति से पूछा, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये जवाब सुनकर ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के नेता ने एक छोटी सी ठंडी मुस्कान प्रकट की, हम ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिक हैं। जहां तक आपका नाम जानने का सवाल है तो ये बहुत आसान है। मधुबन शहर में तो आपका नाम बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि आप कौन हैं। रुद्र ने थोड़ा सा मुंह बनाया, बोलो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सरल है, अब कृपया आप हमारे साथ चलें। रुद्र के कुछ बोलने से पहले ही एक अन्य सैनिक बोल पड़ा, यह सही है, हम केवल यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं। अब एक आज्ञाकारी नौजवान बनो और हमारे काले तेंदुए भाड़े के सैनिक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। एक सिकुड़ा हुआ भाड़े का सिपाही हंसा। रुद्र ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, ये तो पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। और कहाँ? बेशक हम मधुबन शहर वापस जाएंगे, एक आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा। शहर का नाम सुनकर रुद्र को तुरंत अंदाजा हो गया कि इसका संबंध गोसल वंश से है। और अगर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊं? रुद्र ने शांत स्वर में 20 भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। चाहे वे उसे किसी भी कोण से देखें, उस पर डर का एक भी निशान नहीं दिखाई देता था। ये सुनकर ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के सदस्य हंसने लगे क्योंकि उनमें से एक लंबे सैनिक ने अपना सेंट वेपन निकाल लिया। ये 3 मीटर लंबा भाला था। यदि आप हमारे साथ वापस नहीं आएंगे तो हमें आपको बलपूर्वक अपने साथ ले जाना पड़ेगा। रुद्र, मुझे लगता है कि तुम कोई कष्ट महसूस नहीं करना चाहोगे, ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के कप्तान ने कहा। अपने नेता की बात सुनने के बाद अन्य सभी भाड़े के सैनिकों ने अपने अपने संत हथियार निकालने शुरू कर दिए, जिससे हवा में उतार चढ़ाव होने लगा और संत बल रुद्र की ओर बढ़ने लगा। रुद्र, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, आज्ञाकारी होकर और चुपचाप हमारे साथ आओ, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अगर आप हमें अपना हाथ दिखाने पर मजबूर करेंगे तो पिटाई से बचना मुश्किल हो जाएगा। काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के नेता ने रुद्र को घूर कर देखा, लेकिन रुद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। रुद्र ने तब ठहाका लगाया और तिरस्कार से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, केवल अपने परम संत गुरु की शक्ति के साथ आपके पास मुझसे ऐसी बातें कहने की योग्यता नहीं है। आज हम देखेंगे कि क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे या तुम में से हर एक एक करके मेरे हाथों मारा जाएगा।
जैसे ही उसने ये बात कही, तलवार क्यूई की धुंधली चमक उसकी हल्की पवन तलवार के चारों ओर घूमने लगी। इसके तुरंत बाद जब रुद्र भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ा तो उसका स्वरूप धुंधला हो गया। एक क्षण में वह सबसे कमजोर दिखने वाले भाड़े के सैनिक के सामने पुनः प्रकट हुआ और अपनी तलवार को आश्चर्यजनक गति से घुमाया। तुम मौत की तलाश में हो बेटे, तुम बहुत घमंडी हो। जैसे ही रुद्र ने आगे बढ़ना शुरू किया, काले तेंदुए के भाड़े के सैनिकों के अन्य सदस्य क्रोध में चिल्लाने लगे और उस पर हमला कर दिया। पच पच पच। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, रुद्र ने बिजली की गति से 3 भाड़े के सैनिकों के गले पर वार कर दिया। चूंकि रुद्र का आक्रमण इतना अचानक था, इसलिए प्राथमिक महान संत स्तर के लोगों को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। इस प्रकार प्रकाश पवन तलवार उनके गले में घुस गई और उनके जीवन को समाप्त कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने अपनी तलवार निकाली और आसपास के काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के साथ भीषण युद्ध शुरू कर दिया। यद्यपि संख्या में वे आगे थे, लेकिन रुद्र पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे दुश्मनों की संख्या केवल 7 के आसपास थी। बाकी ने रुद्र को इस तरह से घेर लिया कि उसके पास भागने का कोई रास्ता न रहे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वे किसी भी समय सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। रुद्र से लड़ने वाले 7 भाड़े के सैनिकों में 5 संत गुरु और 2 महान संत थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों के लोग मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि जो व्यक्ति गोसल कबीले का क्रोध भड़काने में सक्षम है, वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। इस प्रकार 5 संत गुरुओं ने एक ही समय में उस पर हमला किया। हालांकि रुद्र 5 संत गुरुओं और 2 महान संतों को आसानी से संभाल रहा था। इससे पहले जब उसके पास केवल एक मध्य महान संत की ताकत थी, तो उसने पहले ही गोसल कबीले के कई संत मास्टर विशेषज्ञों का सामना करने का साहस किया था। जाहिर है, अब जब उसकी ताकत पहले से ही सर्वोच्च महान संत स्तर तक सुधर चुकी थी, तो उसे इन भाड़े के सैनिकों से लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अब वह सेंट मास्टर स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। यद्यपि मध्य से शिखर महान संत तक के स्तर में वृद्धि नामात्र की थी, परंतु इस अवधि में रुद्र की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। अब चूंकि उसके पास सर्वोच्च महान संत शक्तियां थीं, इसलिए 5 संत गुरुओं के एक साथ हमलों से निपटना उसके लिए उतना कठिन नहीं था, जितना कि मधुबन शहर में उसके पिछले अनुभव में था। रुद्र की तलवार की गति अद्वितीय थी, जो प्रकाश की अविश्वसनीय गति से आक्रमण और बचाव के लिए सभी दिशाओं में प्रहार करती थी। हल्की पवन तलवार अन्य संत हथियारों से टकराती रही, जिससे धातु की खनकने जैसी आवाजें निकलने लगीं। प्रत्येक टक्कर के बाद हथियारों से निकलने वाली सेंट फोर्स की प्रबल मात्रा क्षेत्र में फैल जाती थी, जिससे धूल और धुआं हवा में फैल जाता था। रुद्र की तलवार की गति और भी तेज हो गई क्योंकि उसने अन्य संत हथियारों को रोक दिया। फिर वह चांदी की बिजली की तरह चमकी और महान संत के 2 गले छेदती हुई निकल गई। मदन अयान अपने सामने 2 लोगों को मरता देख ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों ने अपने 2 महान संतों की मृत्यु पर दर्दनाक चीखें निकाली। जिन लोगों के मृतक के साथ अच्छे संबंध थे, वे तुरंत क्रोध में दहाड़ने लगे और रुद्र पर टूट पड़े। रुद्र ने संत महापुरुषों द्वारा बनाए गए घेरे से बाहर निकलकर महान संतों के साथ भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार की कुछ चमक के बाद अन्य भाड़े के सैनिकों के गले और हृदय छिद गए और वे भी मर गए। तुमने हमारे काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों को मारने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो, रुद्र। रुद्र के हाथों इतने सारे लोगों को मरते देख काले तेंदुए का सरदार क्रोधित हो गया और वह अपने लंबे भाले से रुद्र पर वार करने के लिए दौड़ा। मानो उसके सिर के पीछे आंखें हों, रुद्र ने अचानक पलटकर अपनी लंबी तलवार बाहर निकाल ली। डिंग! चांदी की हल्की पवन तलवार और लंबे भाले के बीच हवा में टकराने से स्टील से टकराने की ध्वनि गूंज उठी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, रुद्र ने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। इसके बजाय वह भाले को पार करके कप्तान की ओर बढ़ा और अपनी तलवार की चमक से हल्की पवन तलवार ने काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के नेता के गले में वार कर दिया। एक झटके के साथ खूनी तलवार की नोक आदमी के गले के दूसरी ओर दिखाई दी। काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों का नेता अविश्वास से अपने गले में फंसी तलवार को देखता रह गया। उसकी पुतलियां तेजी से घूम गईं। उसने रुद्र को घूरा और कठिनाई से बोला, हाँ, मैं कैसे तुम्हारे हाथों से मर सकता हूं? कप्तान कैप्टन कबीर। अपने नेता को गले में चाकू घोंपा हुआ देखकर सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे बदल गए। कुछ देर तक वहीं अचंभित खड़े रहने के बाद वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे, उसने कैप्टन कबीर को मार डाला है। मेरे भाइयों, आओ हम कैप्टन की मौत का बदला लें। कैप्टन कबीर का बदला लो। सब आगे बढ़ो, इस रुद्र को मार डालो। भाड़े के सैनिक अचानक एक बार फिर प्रेरित हो गए और उन्होंने रुद्र पर हमला कर दिया। कितना लापरवाह! रुद्र ने अपनी तलवार निकालते हुए उपहास किया। जैसे ही वह आगे चल रहे लोगों की ओर बढ़ा, तो उसकी तलवार चमक उठी और तुरंत ही कुछ और लोगों के गले में घुस गई। रुद्र की आकृति तेजी से भीड़ के बीच से गुजरी और वह लोगों पर बेतहाशा हमला कर रहा था। उसके विरुद्ध लड़ने वाले भाड़े के सैनिक एक एक करके रुद्र की तेज तलवार का सामना करते हुए गिर पड़े।
जिनमें महान संत की शक्ति थी, उनमें आत्मरक्षा की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि संत मास्टर भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में रुद्र की तलवार से 10 अन्य सैनिक मारे गए तथा 2 संत गुरु और 4 महान संत पीछे रह गए। 6 लोग पहले ही लड़ने की इच्छा खो चुके थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रास्ते पर चलते रहने का अंत मौत से होगा। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, भागना। यह विचार करते हुए 6 भाड़े के सैनिक रुद्र से बचने के प्रयास में बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत 4 दिशाओं में फैल गए। रुद्र ने उपहास किया। उसकी नज़र पूरे क्षेत्र में घूमी और अंततः एक महान संत भाड़े के सैनिक पर पड़ी। जब वह महान संत का तीव्र गति से पीछा कर रहा था तो उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। जहां तक बाकी 5 भाड़े के सैनिकों का सवाल है, रुद्र ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह महान संत जो रुद्र के पीछा से भागने की कोशिश कर रहे थे, पलक झपकते ही रुद्र ने उन्हें रोक दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? रुद्र को अपने सामने आते देख भाड़े के सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा और डरते हुए उसने अपना संत हथियार निकाल लिया। जैसे ही रुद्र ने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखा, हल्की पवन तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। अपनी उम्र के करीब के उस भाड़े के सिपाही को घूरते हुए उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम जीना चाहते हो? बिल्कुल, उस भाड़े के सिपाही ने लगभग तुरंत ही उत्तर दिया। लेकिन फिर ये सवाल उसके दिमाग में आया और उसके चेहरे पर आशा की किरण जगी और उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुम मुझे जाने देना चाहोगी? तुम्हें जाने देने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें मारने का भी कोई मतलब नहीं होगा। जब तक तुम मेरा सहयोग करोगी और मुझे वह सब बताओगी जो मुझे जानना है, तब तक मैं तुम्हें जाने दूंगी। रुद्र की बात सुनकर भाड़े के सैनिक के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। ठीक है, जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं निश्चित रूप से आपको वह सब बता दूंगी जो मैं जानती हूँ, बिना एक भी बात छिपाए। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, गोसल कबीला मुझसे निपटने के लिए कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है और आपके समूह ने मुझे कैसे पहचाना? बिना किसी हिचकिचाहट के भाड़े के सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, गोसल कबीले ने भाड़े के सैनिकों के संघ का इस्तेमाल करके आप पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा है। साथ ही उन्होंने आपकी कुछ विशेषताओं को भी प्रचारित किया। इसीलिए हमने तुरंत ही आपको उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिस पर गोसल कबीले ने कछुआ जानवर के साथ आपकी लड़ाई के आधार पर भारी इनाम रखा था। रुद्र ने भौहें सिकोड़ी। गोसल कबीले द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर इतना बड़ा इनाम रखना उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। कुछ हिचकिचाहट के बाद रुद्र की आंखें चमक उठी और वह मंद मंद मुस्कुराया, मैं तुम्हें अब जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? जब तक मैं, दिनेश, कोई रास्ता खोज पाऊंगा, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। उस भाड़े के सिपाही ने अत्यंत दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा की। संभवतः उसे आशा थी कि रुद्र उस पर विश्वास कर लेगा। जब आप मधुबन शहर लौटेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप हर जगह ये खबर फैला दें कि मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए कि मैं यहां हूं। क्या आप समझते हैं? रुद्र ने उसकी ओर दृढ़ता से देखा। समझ गया, मैं समझ गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि रुद्र क्या करने वाला है, फिर भी इस भाड़े के सिपाही ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत उसे जवाब दे दिया। उसे डर था कि अगर उसने रुद्र को क्रोधित कर दिया तो उसकी जान चली जाएगी। रुद्र ने आगे बोलने से पहले एक पल और सोचा, उन्हें यह भी बताओ कि मैं गंभीर रूप से घायल हूं, समझे? समझ गया, समझ गया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सभी को वह बताऊंगा जो तुम कहना चाहते हो। भाड़े के सैनिक ने जल्दी से जवाब दिया। रुद्र ने सिर हिलाकर हाथ हिलाया, आप जा सकते हैं। मानो उस व्यक्ति को कोई माफी मिल गई हो, वह तुरंत उस क्षेत्र से तेजी से भागने लगा। उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा था कि उसे डर था कि रुद्र अपना मन बदल लेगा और अंततः उसकी जान ले लेगा। रुद्र ने जमीन पर पड़ी दर्जनों लाशों को देखा और उनकी स्पेस बेल्ट ले ली। एक साफ क्षेत्र में जाकर उन्होंने प्रत्येक स्पेस बेल्ट में मौजूद चीजों की सूची बनानी शुरू कर दी। अंत में वहां 100 से अधिक राक्षस कोर, कई दर्जन बैंगनी सिक्के, 300 सोने के सिक्के और कुछ अन्य आवश्यक चीजें थीं। रुद्र ने काले तेंदुए भाड़े के सैनिकों के सभी राक्षस कोर को देखा। 100 मॉन्स्टर कोर में से अधिकांश क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे और शेष क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे। बड़ी मेहनत से एकत्रित किए गए राक्षस कोर की मात्रा को देखना ही इस बात का प्रमाण था कि भाड़े के सैनिक पर्वत श्रृंखला में कितने समय से रुके हुए थे। ये शर्म की बात थी कि अपने लालच के कारण उनमें से कई लोग रुद्र के हाथों अपनी जान गंवा बैठे और राक्षसों के कोर की उनकी भरपूर फसल को रुद्र के उपयोग के लिए उनसे छीन लिया गया। उनके कठिन परिश्रम का पुरस्कार किसी और ने ले लिया था। रुद्र ने खुशी खुशी 100 राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित कर लिया। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से एक दिन में 20 या 30 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये 100 मॉन्स्टर कोर कोई छोटी राशि नहीं थी। इस राशि से वह कुछ दिनों तक अपनी खेती चला सकेंगे। मुझे आशा है कि उस भाड़े के सैनिक ने वह कार्य पूरा कर लिया होगा जो मैंने उसे दिया था। इनाम के रूप में 10,000 बैंगनी सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है।
मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि कई भाड़े के सैनिक इसके प्रति आकर्षित होंगे। रुद्र ने एक आशावादी मुस्कान प्रकट करने से पहले खुद से कुछ कहा। मुझे उम्मीद है कि उनके बैग में पर्याप्त मात्रा में मॉन्स्टर कोर होंगे, ये लाभ का एक बड़ा स्रोत होगा। लोभ की मजदूरी मृत्यु है। चूंकि वे प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण मुझसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकते। जैसे ही वह बोला, रुद्र के मन में हत्या की मंशा की एक चमक उभरी। अगले 2 दिनों तक मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अन्यथा, यदि मैं किसी मजबूत समूह से भिड़ जाऊं, तो भले ही वे मुझे पकड़ न पाएं, फिर भी उनसे निपटना काफी कठिन होगा। इसके अलावा, मुझे अभी भी शीर्ष महान संत मास्टर से खुद का बचाव करने में सक्षम होना होगा। मेरी वर्तमान ताकत के साथ शीर्ष संत मास्टर्स के खिलाफ जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं शीर्ष महान संत मास्टर के सामने आ जाऊं, तो यह संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। अगर यह ठीक नहीं हुआ, तो मुझे भागना पड़ सकता है। हालांकि मधुबन शहर केवल तृतीय श्रेणी का शहर है, जिसमें कुछ महान संत गुरु हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई भी नहीं दिखता है। फीनिक्स के पंखों और गेंडे के सींगों की दुर्लभता की तरह, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के प्रलोभन को ठुकराने में असमर्थ होने के कारण कोई महान संत मास्टर मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से संत मास्टर स्तर तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि अगर मुझे महान संत मास्टर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना पड़े, तो मेरे पास अभी भी मौका होगा। कोट। अपनी योजना बनाने के बाद रुद्र ने और अधिक जादुई जानवरों को न मारने का निर्णय लिया और इसके बजाय एक पहाड़ी की ओर चला गया, जहां एक खड़ी चट्टान की दरारों के बीच प्रचुर मात्रा में वनस्पति उग रही थी। रुद्र दीवार के पास गया और धीरे से ऊंची घास को हटाकर एक छेद दिखाया। इस गुफा की खोज रुद्र ने 2 दिन पहले की थी। अपने स्पेस बेल्ट से कुछ सामग्री निकालकर उसने एक मशाल बनाई और सीधे गुफा में चला गया। मार्ग बहुत संकरा था, केवल एक ही व्यक्ति उबड़-खाबड़ सतह पर चल सकता था। जगह जगह हाथों और पैरों के निशान देखे जा सकते थे, जिससे पता चलता था कि इस गुफा का कृत्रिम रूप से विस्तार किया गया था। 30 मीटर लंबे घुमावदार रास्ते पर चलते हुए रुद्र अंततः गुफा के अंत तक पहुंच गया। मृत अंत की परिधि लगभग 10 मीटर थी और इसकी ऊंचाई 3 मीटर थी। जमीन बिल्कुल समतल थी और पास में ही एक पत्थर की मेज और बेंच रखी हुई थी। 2 दिन पहले, जब उसने गुफा की खोज की थी, रुद्र को पहले से ही पता था कि अन्य लोग भी इस गुफा में काफी समय तक रहे थे। हालांकि जमीन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि सदियों बाद कोई व्यक्ति यहां आया था। गुफा का निरीक्षण करने और उसकी सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद रुद्र ने अपनी मशाल दीवार पर लगा दी और मृत अंत के केंद्रीय बिंदु पर बैठ गया, जबकि खेती करने के लिए कुछ श्रेणी 2 राक्षस कोर निकाल रहा था। वह बाहरी खुली पर्वत श्रृंखला की तुलना में इस छिपी हुई गुफा में निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित था, और इसने रुद्र को अपनी इच्छानुसार साधना की अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कुछ दिनों तक शिकार करने के बाद उसने बड़ी मात्रा में राक्षस कोर एकत्र कर लिए थे। ब्लैक लेपर्ड भाड़े के सैनिकों से प्राप्त सैकड़ों राक्षस कोर के अलावा रुद्र के पास राक्षस कोर की मात्रा एक पूरे महीने के लिए खेती करने के लिए पर्याप्त थी। रुद्र को राक्षस कोर की कमी की जरा भी चिंता नहीं थी। राक्षस के शरीर में विद्यमान ऊर्जा खतरनाक गति से रुद्र के शरीर में अवशोषित हो गई। शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो गई थी और धीरे धीरे अत्यंत कमजोर प्रकाश में संघनित हो रही थी। अपने दानतियन के भीतर नीले और बैंगनी चमक के कारण रुद्र की साधना दर में 100 गुना सुधार हुआ था, लेकिन साथ ही 2 चमक ने उसकी साधना को छीन लिया। रुद्र ने जो कुछ ग्रहण किया और विकसित किया था, उसका वह केवल एक छोटा सा भाग ही देख पाया। इसके बावजूद उनकी साधना की गति अभी भी पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी। रुद्र के दानतियन के भीतर शक्तिशाली संत बल ने एक तलवार का धुंधला आकार बनाना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत धुंधला, ये वास्तव में उसकी हल्की पवन तलवार के समान दिखता था, यहाँ तक कि तलवार का हैंडल भी कमोबेश पहचाना जा सकता था। जैसे जैसे रुद्र ने राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा की धारा को अवशोषित करना जारी रखा, उसके डेंटियन के भीतर की तलवार धीरे धीरे बाहर की ओर फैलते हुए सेंट फोर्स के साथ संघनित होने लगी। इस गति के अनुसार मैं जल्द ही सेंट मास्टर स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि इसमें मुझे 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा, ये बहुत धीमी है। रुद्र ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके डेंटियन के कारण राक्षस कोर की सारी ऊर्जा उससे छीन ली जा रही थी, जिससे वह थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो देखते हैं कि क्या मैं वह ऊर्जा वापस ले सकता हूं। अचानक रुद्र का दिल कांप उठा, क्योंकि वह अपने डेंटियन में मौजूद 2 चमकों से ऊर्जा चुराने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। हालांकि जिस गति से नीला और बैंगनी रंग की चमक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, वह बहुत तेज थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह केवल थोड़ी सी ऊर्जा ही वापस ले पाया। इस परिणाम के बावजूद रुद्र अभी भी बेहद संतुष्ट था। इस छोटी सी ऊर्जा से उनकी साधना की गति में 10 या 20% का सुधार हुआ।
यदि वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो उसे सफलता पाने में कुछ दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। गुफा के अंदर रुद्र गहन साधना में लीन था, किंतु मधुवन नगर में जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के बाहर संपूर्ण नगर में कोलाहल मचा हुआ था। जब यह खबर भाड़े के सैनिक के मुंह से निकली थी तो किसी को नहीं पता था कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन फिर भी इसने हर एक भाड़े के सैनिक को इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस व्यक्ति पर 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम रखा गया था। यद्यपि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में था, वह अकेला था और बुरी तरह घायल था, इसलिए उसकी ताकत तेजी से कम हो रही थी। इस अपुष्ट समाचार के कारण कई भाड़े के सैनिकों ने इसकी पुष्टि की आशा में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की यात्रा की। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि चूंकि यह 10,000 बैंगनी सिक्के थे और चूंकि लक्ष्य केवल एक युवा व्यक्ति था जो मुश्किल से 20 वर्ष का था, इसलिए कई लोगों की नज़र में यह एक आसान काम था। उन्हें केवल उसे ढूंढने में ही परेशानी होगी। ऐसे मिशन में जिसका लक्ष्य ऐसा था, ऐसे बहुत कम लोग थे जो 10,000 बैंगनी सिक्कों के प्रलोभन का विरोध कर सकते थे। कई लोगों ने उन्हें बताया कि इस बार लक्ष्य बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और उसने गोसल कबीले को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, फिर भी इन भाड़े के सैनिकों को कोई डर नहीं था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रुद्र के कुछ दिनों तक रहने के बाद मधुवन शहर के आसपास के कई शहरों में रुद्र के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैल चुकी थी। कई भाड़े के सैनिक पहले ही बड़ी संख्या में मधुवन शहर की ओर बढ़ने लगे थे। स्थिति को इस तरह बिगड़ता देख कुछ अकेले भाड़े के सैनिकों, जिन्हें अपनी ताकत और भाग्य पर भरोसा था, ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उनके अनुसार वे इस स्थिति का अपने लाभ के लिए लाभ उठाएंगे। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में रुद्र अपने पैरों को जमीन पर रखकर बैठा हुआ साधना कर रहा था। दीवार पर लगी मशाल बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, जिसके कारण वहां इतना अंधेरा था कि वह अपने चेहरे के सामने अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से रुद्र लगभग पूरे समय साधना की अवस्था में ही था। अपनी आंतरिक संत शक्ति में निरंतर वृद्धि के साथ रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में तेजी से सुधार हो रहा था। जब तक वह साधना करता रहा, उसने 1 इंच भी गति नहीं की, सिवाय उन समयों के जब उसे अपने हाथ में राक्षस कोर बदलने की आवश्यकता हुई। हालांकि एक बार जब वह राक्षस कोर को बदल लेता तो वह सीधे खेती करने के लिए वापस चला जाता। रुद्र ने खेती करते समय एक भी बार भोजन नहीं किया था और न ही पानी का एक घूंट पिया था। वह इतनी गहरी ध्यान अवस्था में डूब गया था कि उसे भूख या प्यास का एहसास ही नहीं हुआ। उन दिनों रुद्र के अंतरिक्ष बेल्ट में राक्षस कोर का 1/3 हिस्सा पहले ही उपयोग में लाया जा चुका था। उसके चारों ओर खर्च किए गए राक्षस कोर द्वारा छोड़ी गई धूल एक महीन परत में जमी हुई थी, विशेष रूप से उसके पार किए हुए पैरों पर। उसी क्षण रुद्र के शरीर से तीव्र ऊर्जा की एक लहर निकली। इस समय उसकी साधना की गति एक और उल्लेखनीय मात्रा में बढ़ गई थी, फिर भी राक्षस कोर के भीतर से ऊर्जा घोड़ों की तरह बाहर निकल रही थी। रुद्र के लिए ये पहले से ही बहुत अधिक था और इसलिए ऊर्जा उसके चारों ओर हवा में तैर रही थी, जो कोहरे के घने सफेद बादल की तरह दिख रही थी। गुफा में ये कोहरा उसके चारों ओर तैरता हुआ अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वास्तव में रुद्र का शरीर उसके चारों ओर फैले कोहरे के कारण चमकने लगा था, जिससे उसका शरीर अंधेरी गुफा में अलग से दिखाई देने लगा था। उसी समय उसके सभी रोमछिद्र बड़े आकार के हो गए, मानो वे प्यासे बच्चों के मुंह हों। रुद्र के चारों ओर का सफेद धुंध जैसा कोहरा उसके शरीर में समाहित होने लगा, जिसका उपयोग रुद्र की साधना के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाने लगा। जैसे ही रुद्र के शरीर के छिद्रों ने उसके चारों ओर की ऊर्जा को निगलना शुरू किया, उसे अपने शरीर में हल्की पीड़ादायक अनुभूति भी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर कई कीड़े रेंग रहे हों और काट रहे हों। इस तरह की कष्टदायक और परेशान करने वाली अनुभूति को कोई भी व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में महसूस कर सकता है। रुद्र गुफा की भूमि पर शांत भाव से बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहन ध्यान में लीन साधु हो। अपने शांतिपूर्ण व्यवहार के बावजूद वह अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस कर सकता था। हालांकि अगर कोई उसे देखे तो यह नहीं बता पाएगा कि उसे कोई दर्द हो रहा है। इस बीच उसके शरीर के भीतर उसके रोमछिद्रों के माध्यम से अवशोषित ऊर्जा उसके डेंटियन के भीतर एकत्रित हो रही थी, जहां उसे फिर उसके भीतर की तलवार द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जैसे जैसे संत शस्त्र ने ऊर्जा को अवशोषित किया, ये धीरे धीरे बदलने लगा, जिससे तलवार का आकार अधिक विशिष्ट हो गया। इसमें एकत्रित सारी ऊर्जा इसकी शक्ति में जुड़ गई थी और प्रत्येक सेकंड के साथ ऊर्जा अवशोषित होती गई। संत अस्त्र की लंबाई और आकार बढ़ता गया। अभी रुद्र पहले से ही संत गुरु बनने की दहलीज पर था। ये शो 4 घंटे तक चलता रहा, जब तक कि रुद्र के हाथ में राक्षस का कोर फड़फड़ाना शुरू नहीं हो गया। तुरंत रुद्र ने कुछ श्रेणी 3 राक्षस कोर निकाले और फिर से खेती शुरू कर दी। समय धीरे धीरे लेकिन चुपचाप बीतता गया और कुछ ही देर में आधा दिन बीत गया। गुफा के अंधेरे में रुद्र की धुंधली आकृति को साधना करते हुए देखा जा सकता था, जबकि सफेद कोहरे जैसी ऊर्जा और भी अधिक सघन हो गई थी, इस हद तक कि वह चांदनी की तरह चमक रही थी। उसी क्षण रुद्र से तीव्र ऊर्जा निकली और पूरी गुफा में गूंज उठी।
यह ऊर्जा और अधिक तीव्र होती गई और अंततः एक तूफान में बदल गई जो पूरे गुफा में गूंजने लगा। धूल हर जगह उड़ गई और ऊर्जा के झोंके से बिखर गई। रुद्र के चारों ओर की सारी धूल चारों ओर उड़ गई थी तथा सफेद कोहरा उन्मत्तता से घूम रहा था और अंततः रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। पलक झपकते ही रुद्र ने ये सब कुछ अपनी मूल गति से कहीं अधिक तीव्र गति से अपने अंदर समाहित कर लिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उन्होंने अंततः एक महान संत से संत गुरु बनने की सफलता प्राप्त कर ली थी। जैसे ही रुद्र ने अगले स्तर पर अपनी प्रगति की, उसके दानत्यन के भीतर की दो चमकों ने अचानक रुद्र से ऊर्जा चुराना बंद कर दिया। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तभी अचानक उसकी आंखों से एक क्षीण रहस्यमयी चमक निकली। यद्यपि ये कमजोर था, फिर भी गुफा के अंधेरे में ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर के भीतर की ऋषि शक्ति पहले की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई है, रुद्र ने उत्साहित होकर मुस्कुरा दिया। तुरंत ही उसने अपनी हल्की पवन तलवार हाथ में ले ली, जिसके ब्लेड से एक हल्की चमक निकली, जिसने आसपास के अंधकार को तितर-बितर कर दिया। रुद्र की आंखों में एक अद्भुत चमक उठी, क्योंकि अगले ही पल ब्लेड से बड़ी मात्रा में चांदी की रोशनी निकली और तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा प्रकट हुई। आगे की ओर झपटते हुए हल्की पवन तलवार को हवा में उछाला गया तथा तलवार क्यूई की एक छोटी सी मात्रा तलवार से अलग हो गई तथा आश्चर्यजनक गति के साथ गुफा की दीवारों की ओर चली गई। अंधेरी गुफा के भीतर तलवार क्यूई की वह चांदी जैसी चमक बिना किसी ध्वनि के गुफा की दीवार की ओर बिजली की तरह चमक उठी। जिस क्षण तलवार दीवार से टकराई, तलवार क्यूई गायब हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने प्रभाव से एक छेद छोड़ जाती। रुद्र का शरीर थोड़ा डगमगाया और वह किसी राक्षस की तरह दीवार की ओर भागा और अपनी तलवार से हमला कर दिया। पच! तेज आवाज के बाद हल्की पवन तलवार से क्षतिग्रस्त चट्टान लगभग टोफू जितनी कमजोर लग रही थी। प्रकाश पवन तलवार का पूरा ब्लेड दीवार में धंस गया था और केवल उसका हैंडल ही दिखाई दे रहा था। जिस क्षण प्रकाश पवन तलवार दीवार में घुसी थी, रुद्र को गति से थोड़ी सी भी बाधा महसूस नहीं हुई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवार पत्थर की दीवार के बजाय सेम के टुकड़े का एक टुकड़ा थी। हालांकि रुद्र पहले आसानी से पत्थर की दीवार में छुरा घोंप सकता था, लेकिन अब यह उतना आसान नहीं था। धीरे धीरे अपनी तलवार निकालते हुए रुद्र का हृदय आत्मविश्वास से भर गया। यदि वह राजू गोसले के खिलाफ उतरते तो भले ही वह उनसे जीत न पाते, लेकिन कम से कम वह अच्छी लड़ाई तो लड़ पाते। अब चूंकि उसकी शक्ति संत गुरु स्तर पर थी, इसलिए रुद्र को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं उसका सामना भाड़े के सैनिकों के समूह से न हो जाए। यदि उनके बीच कोई महान संत गुरु भी हो, तो भी आवश्यकता पड़ने पर वह कम से कम भाग तो सकता है। अपनी प्रकाशमय पवन तलवार को याद करते हुए रुद्र ने स्वयं को सारी धूल से साफ किया और एक बार फिर अग्नि प्रज्वलित की तथा एक बार फिर अंधकार के स्थान पर अग्नि की चमक का आनंद लिया। जब रुद्र गुफा से बाहर निकला तो 5 दिन बीत चुके थे। तेज धूप आसमान में ऊपर तैर रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि दोपहर हो चुकी है। रुद्र ने शांति से अपने चारों ओर देखा और फिर एक दिशा में चल पड़ा। मुझे उम्मीद है कि ब्लैक लेपर्ड मर्सिनरीज के उस भाड़े के सैनिक ने मुझे निराश नहीं किया होगा। ऊंची घास से भरे जंगल में चलते हुए रुद्र ने खुद से कहा। अब चूंकि वह एक संत मास्टर था, उसकी लड़ने की शक्ति बहुत अधिक थी और मधुवन शहर के भीतर निश्चित रूप से बहुत कम लोग होंगे जो उसके साथ मुकाबला कर सकते थे। रुद्र जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में आलस्यपूर्वक टहलने लगा। पर्वत श्रृंखला के इस भाग में श्रेणी 2 और 3 के जादुई जानवर अक्सर घूमते रहते थे। अतीत में रुद्र को इस क्षेत्र से गुजरते समय सावधान रहना पड़ता था, लेकिन अब जब तक उसे स्वर्ण धारीदार रजत सर्प के समान स्तर का कोई अन्य राक्षस नहीं मिलता, भले ही वह श्रेणी 3 का जादुई जानवर ही क्यों न हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तभी रुद्र के कान कांप उठे, क्योंकि उसे सामने से धीमी आवाज में बकबक की आवाज सुनाई दी। अत्यधिक घनी वनस्पति के कारण रुद्र की दृष्टि अवरुद्ध हो गई और वह यह नहीं देख पाया कि पेड़ों के पीछे कौन बात कर रहा था। हैरी, हम कई दिनों से इस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के चारों ओर कई बार चक्कर लगा चुके हैं, और फिर भी हमें अभी तक रुद्र जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि रुद्र अभी भी यहाँ है? क्या होगा अगर वह पहले ही बिना किसी सुराग के भाग गया? मोहन, तुम शिकायत करना बंद करो। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला विशाल है और हर जगह जंगली घास है। इस जगह पर एक भी व्यक्ति को खोजना कठिन है, ये बात आप अवश्य समझते होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रुद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगर वह भागना भी चाहे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वह अभी कहीं छिपा हुआ है और ठीक होने की कोशिश कर रहा है। यह सही है, मुझे यकीन है कि रुद्र कहीं गहरे घावों के साथ छिपा हुआ है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन यह अभी भी बहुत परेशानी वाली बात है। कई लोग पहले ही पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं, और यदि रुद्र किसी गुप्त स्थान पर नहीं छिपा होता, तो उसे बहुत पहले ही लोगों के एक समूह द्वारा खोज लिया गया होता या यहाँ तक कि किसी जादुई जानवर द्वारा खा लिया गया होता।
उन्होंने कहा, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन बेहतर होगा कि हम अभी धीरे धीरे इसकी जांच करें। अगर हम उसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी हम कुछ जादुई जानवरों को मार सकेंगे और उनकी राक्षसी कोर को खेती के लिए ले सकेंगे। जैसे ही वह अंतिम पंक्ति बोली गई, समूह ने कुछ ऊंची घासों को धकेल दिया और सड़क पर आ गए, जहां वे अपने सामने रुद्र को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे देख सकते थे कि रुद्र ने जानवरों का चमड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा पर्वत श्रृंखला पर बिताए समय की संचित गंदगी से छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने रुद्र को देखा, भाड़े के सैनिक उसे शून्य दृष्टि से देखने लगे। उसी समय रुद्र ने अपने सामने खड़े समूह को देखा। उसके सामने कुल 7 या 8 लोग थे जिनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास लग रही थी। उनके चेहरों पर पसीने और गंदगी के निशान थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जिससे पता चलता था कि वे कम से कम कुछ दिनों से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रह रहे थे। भाड़े के सैनिकों में से एक ने आगे बढ़कर रुद्र से कहा, मित्र, आपकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि आप काफी समय से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर हैं। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, हाँ, मैं काफी दिनों से इस पर्वत श्रृंखला पर हूँ। तो फिर मुझे यकीन नहीं है कि इस दोस्त ने मधुबन शहर से आई ताज़ा खबर के बारे में सुना है या नहीं। उस आदमी ने रुद्र की ओर देखते हुए उससे पूछा। ये सुनकर रुद्र ने विचारमग्न होकर कहा, ये तो निश्चित नहीं है कि आप उसी रुद्र के बारे में बात कर रहे हैं। सही है, ये वास्तव में उसके बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मित्र वास्तव में रुद्र की तलाश में इस जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में आया है। आपके दिखावे को देखकर मुझे लगता है कि आप हमसे अधिक समय से पर्वत श्रृंखला में हैं। लेकिन शायद, क्या तुम्हें रुद्र के बारे में कोई खबर पता है? भाड़े के सिपाही ने कहा। रुद्र के बारे में समाचार? रुद्र ने सिर हिलाया और उसकी मुस्कान अजीब हो गई। आपने सही व्यक्ति से पूछा है। सचमुच, मैं रुद्र का ठिकाना जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है रुद्र कहाँ है? ये सुनकर भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह चौंक गया। इस भाड़े के सिपाही के शब्दों से सभी के चेहरों पर खुशी का भाव आ गया। ये वही था जो वे सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस पशु की खाल पहने भाड़े के सैनिक से ये सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर इस तरह मिलेगा। मित्र, रुद्र कहाँ होगा, ये पूछता है? एक भाड़े के सिपाही ने अधीरता से पूछा। उसके लिए रुद्र सोने के पहाड़ के समान था, इसलिए उसने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या उसमें उससे लड़ने की ताकत है। रुद्र अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने धीरे से कहा, बहुत दूर नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। रुद्र ने जिज्ञासा भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। इतने सारे भाड़े के सैनिकों को मुझे खोजने की कोशिश करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि गोसल कबीले के 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम ने कई लोगों को लुभाया है। रुद्र ने मन ही मन सोचा। बहुत दूर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के ठीक सामने। रुद्र की बात सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों ने विचारमग्न होकर वही दोहराया जो उसने कहा था। बहुत जल्दी ही भाड़े के सैनिकों को एहसास हुआ और उन्होंने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अविश्वास से देखने लगे। क्या तुम रुद्र हो? जैसे ही भाड़े के सैनिक चिल्लाए, उनकी नज़र रुद्र पर पड़ी और उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हर जगह देखने के बाद वे संयोगवश उसके सामने आ जाएंगे। इससे भी अधिक मनोरंजक बात यह थी कि वे रुद्र से कैसे मिले। एक अन्य भाड़े का सिपाही रुद्र को घूरते हुए जोर से हंसा। मैं कहता हूँ भाई, तुम्हें इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई मूर्ख तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेगा और तुम्हें इनाम के लिए गोसल कबीले में ले जाएगा। उस भाड़े के सैनिक की बात सुनकर अन्य भाड़े के सैनिकों को भी समझ आ गया और वे भी मुस्कुराने लगे। रुद्र ने जो शब्द कहे थे, उससे वे सचमुच स्तब्ध रह गए थे। साथ ही मित्र, इस समय रुद्र का नाम इस क्षेत्र में बदनाम है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप फिर से ऐसा मजाक करने से बचें, नहीं तो मुसीबत आपको पकड़ने आ सकती है। एक भाड़े के सैनिक ने कहा। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये पशु की खाल पहने हुए व्यक्ति ही वह रुद्र है जिसे वे खोज रहे थे। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें ये मानने की क्या जरूरत है कि मैं रुद्र हूँ? जहां तक हमें पता है, रुद्र का संत अस्त्र एक पतली लंबी तलवार है और काफी युवा है। सटीक तौर पर कहें तो लगभग 20 वर्ष की उम्र में। उसकी गति काफी तेज है और उसकी तलवार के वार भी इस हद तक तेज है कि कुछ संत मास्टर विशेषज्ञ भी उनसे बच नहीं पाते। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि ये संत गुरु उसकी तलवार को चकमा नहीं दे पाए थे, इसलिए वे रुद्र के हाथों मारे गए। एक भाड़े के सैनिक ने कहा। रुद्र के हाथों में एक चांदी की तलवार दिखाई दी, यह उनकी हल्की पवन तलवार थी। हंसते हुए रुद्र ने कहा, देखो, रुद्र जो तलवार इस्तेमाल करता है, क्या ये वही है? ये सुनकर भाड़े के सैनिकों ने रुद्र के हाथ में हल्की पवन तलवार को कौतूहल भरी नजरों से देखा। अरे देखना, इस तलवार में कुछ समानता है। यह सही है, ये काफी समान है, लगभग बिल्कुल एक जैसा। तुरंत ही दो भाड़े के सैनिक चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उन दोनों की बातें सुनकर बाकी भाड़े के सैनिक गंभीर हो गए और रुद्र की ओर देखने लगे। उसके प्रति उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। तुम सचमुच रुद्र हो? एक भाड़े का सिपाही रुद्र के धूल से भरे चेहरे को घूर रहा था।
जैसा कि अब स्थिति थी, ये सभी भाड़े के सैनिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति ही वह व्यक्ति था जिसे वे इतनी मेहनत से ढूंढ रहे थे। रुद्र ने हंसते हुए कहा, यह सही है, मैं रुद्र हूं। रुद्र जिसका घोंसले कबीले द्वारा पीछा किया गया है। अभी मैं यहाँ खड़ा ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं और इनाम के लिए मधुबन शहर वापस ले जा सकते हैं। ये सुनकर सभी सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक सैनिक चिल्लाया, मेरे भाइयों, उसे घेर लो। उस आदेश के साथ एक भाड़े का सैनिक रुद्र की ओर दौड़ा, जबकि बाकी सैनिक एक क्षण के लिए रुके और फिर उसके साथ दौड़ पड़े, रुद्र को घेरे हुए। जैसे ही रुद्र ने प्रकाश पवन तलवार को अवशोषित किया, उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर टिक गए और उसने अपने चारों ओर भाड़े के सैनिकों को देखा। घृणा के साथ उसने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम से लुभाए गए थे, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि महान संत भी मुझे पकड़ने आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने यह नहीं सुना कि मेरे हाथों कितने संत मास्टर मारे गए, या क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत संत मास्टरों से अधिक है? सभी भाड़े के सैनिक रुद्र की बात सुनकर झिझक के साथ उसकी ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से एक सैनिक चिल्लाया, रुद्र, तुम बहादुर होने का नाटक करना बंद कर दो। इस समय हर कोई जानता है कि आप बुरी तरह घायल हैं, इसलिए आपकी ताकत पहले जैसी नहीं है। आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप आज्ञाकारी होकर हमारे साथ चलें, अन्यथा हमें अशिष्ट होने का दोष न दें। उस समय तक यह मत कहना कि हमने तुम्हें धमकाया। रुद्र ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पैसों ने तुम्हारे दिमाग को इस हद तक खराब कर दिया है कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। भूल जाओ, मुझे अब तुमसे बात करने का मन नहीं है। इसके बाद रुद्र ने बोलना बंद कर दिया। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और वह तुरंत पास खड़े एक भाड़े के सैनिक के सामने आ गया। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने बिना किसी हरकत के उस भाड़े के सैनिक की नाक पर जोरदार प्रहार किया। आह! भाड़े का सिपाही दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी नाक बंद कर ली। उसमें से धीरे धीरे खून टपकने लगा और कुछ ही देर में उसके चेहरे का पूरा निचला हिस्सा खून से भर गया। रुद्र की मुट्ठी से उसकी नाक टूट गई थी। उस भाड़े के सिपाही की नाक तोड़ने के बाद रुद्र यहीं नहीं रुका। तुरंत उसके पेट पर लात मारकर वह व्यक्ति 5 मीटर पीछे उड़ गया। इसके तुरंत बाद रुद्र का शरीर गायब हो गया और एक अन्य भाड़े के सैनिक के सामने प्रकट हुआ, जिसके पैर के चारों ओर बड़ी मात्रा में संत बल घूम रहा था। उस पैर से उसने भाड़े के सिपाही की छाती पर वार किया। टकराना, टक्कर आ गई। भाड़े के सैनिक को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला और वह हवा में उड़ गया तथा उसके मुंह से खून बहने लगा। रुद्र, तुम कितने नीच व्यक्ति हो कि छिपकर हमला कर रहे हो। सब लोग आगे बढ़ो, उसे ले लो। रुद्र द्वारा उन 2 भाड़े के सैनिकों पर हमला करने के बाद शेष भाड़े के सैनिकों को होश आ गया और वे अपने पवित्र हथियारों के साथ रुद्र पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। रुद्र ने फुर्ती से हमलों को चकमा दिया और आगे की ओर दौड़े और अपनी मुट्ठियों को तैयार रखते हुए उन्होंने कुछ भाड़े के सैनिकों पर तीव्र गति से हमला किया, जिससे अंतहीन आवाजें सुनाई देने लगीं। अब चूंकि रुद्र एक संत गुरु थे, वह अपनी हल्की पवन तलवार का उपयोग किए बिना भी महान संत स्तर के लोगों की देखभाल आसानी से कर सकते थे। प्रत्येक तलवार चलाने वाला अपनी तलवार को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था तथा कई लोग तलवार को अपने दूसरे जीवन के समान मानते थे। रुद्र कोई अपवाद नहीं था। अपने सामने खड़े इन भाड़े के सैनिकों को देखकर यदि वह इन भाड़े के सैनिकों को मारने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करे तो यह एक मुर्गी को काटने वाले चाकू से मारने के समान होगा। रुद्र द्वारा चीनी मुक्केबाजी की कला का उपयोग करने के बावजूद ये भाड़े के सैनिक अभी भी जवाब देने में असमर्थ थे। कुछ ही सांसों के बाद वे खून से लथपथ नाक और सूजे हुए चेहरों के साथ जमीन पर गिर पड़े। रुद्र ने जमीन पर पड़े पीड़ा से पीड़ित भाड़े के सैनिकों को देखकर ताली बजाई और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि तुम मुझे उस इनाम को पाने के लिए अंदर ले जा सकते हो? भगवान रुद्र, कृपया हमें बचा लो, कृपया हमें बचा लो। हम इनाम के विचार से मूर्खता की हद तक बहक गए थे। आप बहुत उदार होंगे, कृपया इस बार हमें छोड़ दें। एक भाड़े का सिपाही जमीन से रेंगता हुआ आया और ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए रुद्र के सामने सिर झुकाने लगा। भाड़े के सैनिक को लगातार सिर झुकाते देख रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस प्रकार के लोगों को वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोहन, क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। आप हमारा चेहरा खराब कर रहे हैं। हम मर भी जाएं तो क्या होगा, डरने से क्या फायदा? ये देखकर कि वह सैनिक रुद्र के सामने अपना सिर झुकाए हुए है, अन्य सैनिकों में से एक उसे श्राप देने से खुद को रोक नहीं सका। मोहन, तुम काया कमीने, मैंने अपने पूरे जीवन में तुम्हारे जैसा भाई कभी नहीं देखा। मोहन नामक भाड़े का सैनिक, जो घुटनों के बल बैठा था, उसके बाकी भाड़े के सैनिकों के मित्रों को उसकी ओर अत्यधिक घृणा की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर रहा था। रुद्र ने कुछ प्रशंसा भरी नजरों से उन भाड़े के सैनिकों की ओर देखा जो मोहन पर चिल्ला रहे थे। जो लोग मोहन की तरह कायरतापूर्वक अपने जीवन से चिपके रहते थे, रुद्र उनसे सबसे अधिक घृणा करता था। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? रुद्र ने सिर झुकाने वाले को अनदेखा कर दिया और अन्य भाड़े के सैनिकों की ओर देखने लगा।
ये सुनकर सभी भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे की ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे रुद्र की दया के अधीन थे, लेकिन सबसे अधिक संभावना ये थी कि वे कल का सूरज देखे बिना हमेशा के लिए जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के भीतर ही रहेंगे। चाहे आप हमें मार डालें या हमारा मांस काट लें, जो चाहे करें, इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है, एक जिद्दी भाड़े के सैनिक ने दृढ़ता से कहा। रुद्र ने अपनी मुट्ठी और पैरों का उपयोग करके ही उन्हें काबू में कर लिया था। इस प्रकार की ताकत ने उन सभी को भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वे अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानते थे कि भागने से व्यवहारिक रूप से सफलता की कोई संभावना नहीं होगी। मैं तुम सबको जीने का एक मौका दूंगा। अपने सभी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर सौंप दो और तुम जा सकते हो।